Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So, in the last lecture we have started our chapter number 2, and in the chapter number 2, first of all we have discussed about prejudice and stereotypes, and in the today's lecture we will learn about discrimination. So, let's get started the topic. So first of all, we will learn about how do stereotypes and prejudice affect society. So here we have one question. How would people with the following beliefs behave in the situations given below? So first condition, a bus conductor who thinks people from lower caste are dirty sees a person from the lower caste getting onto the bus. पहली कंडीशन है कि बस कंडक्टर को ऐसा लगता है कि जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं ये डर्टी होते हैं. सेकंड कंडीशन, पेरेंट्स हु थिंक गर्ल्स शुड ओनली डू हाउस वर्क हैव बोथ अ सन एंड डॉटर. सन एंड डॉटर है, बट पेरेंट्स को क्या लगता है कि जो गर्ल्स है ये अपना हाउस वर्क करेगी और बॉय है ये स्कूल पे जाएगा. And third condition, a businessman who thinks all people from Goa are lazy has to interview a Goan woman. तो एक बिजनेसमैन है जिसको लगता है कि गोवा के जितने भी पीपल है ये काफ़ी लेजी होते हैं. तो ये प्रीजुडाइज स्टीरियोटाइप के एग्जाम्पल है. लाइक बस कंडक्टर वाला एग्जाम्पल प्रीजुडाइज है. स्टीरियोटाइप के दो एग्जाम्पल है कि वो गर्ल्स वाला और गोवा की वुमन वाला. So let's see what could happen in each situation. First situation, a bus conductor who thinks people from lower caste are dirty sees as men from lower caste getting onto the bus. So इससे क्या होगा? The bus conductor will not let the men board or will refuse to give him a ticket. तो बस कंडक्टर क्या करेगा? उसको टिकट मना करने के लिए कहेगा. सो इसके बाद क्या होगा? अ मैन इज ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम द अदर बस पैसेंजर. तो एक्चुअल में हम देखें तो मैन को काफ़ी डिफरेंटली ट्रीट किया गया है. लाइक जो लोअर कास्ट है के पीपल है इसको ही टिकट नहीं मिली, बाकी अपर कास्ट वाले को टिकट मिल गई. तो डिफरेंटली ट्रीटेड मैन यहाँ पर हम देख सकते हैं. देन सिचुएशन बी की बात करें, पेरेंट्स हु थिंक गर्ल्स शुड ओनली डू हाउस वर्क हैव बोथ अ सन एंड डॉटर. सेकेंड सिचुएशन में हमने देखा था कि पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि जो गर्ल्स होती है ये हाउस वर्क करती है और बॉयज है, सन है ये स्कूल के लिए जाएंगे. सो इससे क्या होगा? द पेरेंट्स में सेंड ओनली देयर सन टू द स्कूल. पेरेंट्स सिर्फ अपने सन को ही स्कूल पे भेजेंगे. सो इससे क्या होगा? द डॉटर इज ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम हर ब्रदर. सो इससे क्या होगा? डॉटर और ब्रदर दोनों डिफरेंटली ट्रीट हुए हैं. सन जिसको राइट है कि स्कूल पे जाना चाहिए और डॉटर जिसको हाउस वर्क करना चाहिए, ऐसे उसके पेरेंट्स की थिंकिंग है. देन सिचुएशन सी, अ बिजनेसमैन who thinks all people from Goa are lazy has to interview a Goan woman. तो इससे क्या होगा? द बिजनेसमैन मे नॉट हायर हर बिकॉज ही बिलीव्स शी इज लेजी इवन इफ इट मे नॉट बी ट्रू. तो इससे क्या होगा? उसको हायर मीन्स उसको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि बिजनेसमैन ऐसा सोचता है कि जो गोवा की वुमन होती है ये लेजी होगी. बट इस सिचुएशन में लेजी हो और ना भी हो, ऑल वुमन के लिए ये अप्लाई नहीं होगा. सो इससे क्या होगा? द वुमन इज ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम द वे द अदर कैंडिडेट्स में हैव बीन ट्रीटेड. सो यहाँ पर ट्रीटमेंट अलग अलग देखने को मिल रही है. लाइक वुमन को अलग ट्रीट किया जाता है, बॉय गर्ल. तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है. So in each case, we can see that the stereotype and prejudice has led to the unfair treatment of a person. Stereotype और prejudice से क्या होगा? Unfair treatment of a person. So यहाँ पर हम देख सकते हैं it led to unfair treatment. So
What is the meaning of discrimination? When someone is treated differently, usually badly, because of their religion, caste, sex or background, it is called discrimination. Discrimination का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी पर्सन को डिफरेंटली ट्रीट किए करें, लाइक रिलीजन के आधार पे हम किसी को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, कास्ट, सेक्स, बैकग्राउंड, तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन. So, the three examples just discussed showed how people were discriminated against because of their caste. फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था कि कंडक्टर की कास्ट लोअर थी, इसीलिए उसको जगह नहीं मिली. सेकंड है सेक्स, क्योंकि गर्ल है और बॉय है तो दोनों को डिफरेंटली ट्रीट किया गया है. देन थर्ड बैकग्राउंड. बैकग्राउंड कैसा है कि वो गोवा की है तो वो लेजी होगी. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंटली हमने इस एग्जाम्पल में ट्रीट होते हुए पीपल को देखा. सो what is the meaning of discrimination? When someone is treated differently because of their religion, caste, sex, background, it is called discrimination. For example, boys don't let any girls to play cricket with them. Discrimination is caused by prejudice or stereotypes. तो आपको डेफिनेशन याद रखनी होगी. देन डिस्क्रिमिनेशन को कॉज कौन करता है, मीन्स क्या कारण है डिस्क्रिमिनेशन के, तो प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टीरियोटाइप एंड प्रीजुडाइज, लाइक द बॉयज बिलीव दैट गर्ल्स कैन नॉट बी गुड एट प्लेइंग क्रिकेट. सो इससे डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, द बॉयज डोंट लेट एनी गर्ल्स प्ले क्रिकेट विद देम. स्टीरियोटाइप प्रीजुडाइज हमारा ऐसा होता है, हम पहले से ऐसा मान के रखते हैं कि बॉयज है ये क्रिकेट में काफ़ी अच्छे हैं और गर्ल्स काफ़ी अच्छी नहीं होती, उसको क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेलना नहीं आता. सो इससे डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, इससे डिस्क्रिमिनेशन ये होगा कि बॉयज़ कभी भी गर्ल्स को क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बुलाएंगे और उसके साथ गर्ल्स कभी भी क्रिकेट नहीं खेलेगी. So people are normally discriminated against based on age, sex, religion, economic status, disability, physical characteristics, race और nationality. हमारे इंडिया में जनरली पीपल ये पॉइंट्स पे डिस्क्रिमिनेट होते हैं, लाइक एज के ऊपर यंग ओल्ड इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होगा, सेक्स मीन्स गर्ल बॉय इसके बीच में भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होगा, रिलीजन हिंदू मुस्लिम तो इसमें भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, इकोनॉमिक स्टेटस कोई रिचर क्लास के है कोई पुअर क्लास के है तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन, डिसेबिलिटी कोई फिजिकल डिसेबल है लाइक किसी का पैर कट गया है हाथ कट गया है तो इसको भी हम डिफरेंटली ट्रीट करेंगे. और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका क्या फेस है, स्किन कलर क्या है, इसके रूप में भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. रेस, नेशनैलिटी तो इसके रूप में भी हम डिस्क्रिमिनेशन जनरली करते हैं इन आवर सोसाइटी. So let's move to practice question 10.1. It is fill in the blanks. So first blanks, discrimination means treating someone blank from others. तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा डिफरेंटली. डिस्क्रिमिनेशन में हम डिफरेंटली सबको ट्रीट करते हैं. सेकंड, डिस्क्रिमिनेशन इज अ रिजल्ट ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक. तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा स्टीरियोटाइप्स और प्रीजुडाइज. Then second question, practice question 10.2. List two ways in which someone could discriminate in school. So first way, based on sex, students may exclude classmates of certain sex from some activities and games. First एक पॉइंट है जिससे हम स्कूल में जनरली डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं. तो क्या होता है कि गर्ल्स को हम एक्टिविटीज़ और गेम्स में इंक्लूड नहीं करते, तो ये फर्स्ट है. सेकंड, बेस्ड ऑन द लैंग्वेज दे स्पीक, सम स्टूडेंट्स में टीज और एक्सक्लूड क्लासमेट्स who do not speak the same language as them. जनरली स्कूल में ऐसा भी होता है कि डिफरेंट लैंग्वेज के स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं, जैसे हिंदी गुजराती दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के स्टूडेंट क्लास में होते हैं. तो क्या होगा कि जो मेजोरिटी में होगा मीन्स ज़्यादातर गुजराती
स्टूडेंट है, तो ये सभी एक साथ अपना ग्रुप बनाएंगे, रह के ग्रुप बनाकर रहेंगे। बट हिंदी जो बोलते हैं इसका एक काफ़ी कम ग्रुप होगा, कम स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, तो क्या होगा, एक ग्रुप पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। सो बेस्ड ऑन द लैंग्वेज दे स्पीक, some students may tease or exclude classmates who do not speak the same language as them। तो ये दो वे में, क्लास में भी स्कूल में भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। Then let's move to practice question 10.3. So draw a table like the one on the previous page and fill it with two common examples of discrimination and stereotype or prejudice that caused it। तो आपको एक सिंपल सा टेबल बनाना है। ये टेबल आप अपनी फेयर बुक में लिखोगे। सो फर्स्ट बॉक्स है स्टीरियोटाइप और प्रीजुडाइज का, सेकंड बॉक्स इज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। सो लेट्स सॉल्व इट। सो फर्स्ट है पीपल फ्रॉम विलेजेस आर नॉट स्मार्ट। प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप ऐसी है कि पीपल फ्रॉम विलेजेस आर नॉट स्मार्ट। डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, सिटी पीपल डू नॉट हायर पीपल फ्रॉम विलेजेस इन वर्क प्लेसेस। सो सिटी पीपल विलेज पीपल को हायर नहीं करेंगे, उसको जॉब नहीं देंगे, क्योंकि विलेजेस पीपल फ्रॉम विलेजेस आर नॉट स्मार्ट। बट ऐसा नहीं होता, विलेजेस में से भी काफ़ी स्मार्ट पर्सन होते हैं, तो इसको हमें जॉब देनी चाहिए। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। देन गर्ल्स कैन नॉट प्ले स्पोर्ट्स, ये भी एक स्टीरियोटाइप स्कूल में होती है। तो इससे डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, बॉयज डू नॉट लेट गर्ल्स प्ले स्पोर्ट्स। बॉयज गर्ल्स को स्पोर्ट्स खेलने के लिए नहीं बुलाएंगे, उसको खेलने के लिए परमिशन नहीं देंगे। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। ये आपको दो एग्जाम्पल अपनी फेयर बुक में लिखने होंगे। Then let's move to our next topic and it is effects of discrimination. So first of all, stereotypes and prejudice led to discrimination. So stereotypes and prejudice cause discrimination, इससे discrimination बढ़ता है। Then second, discrimination leads to inequality because people are not given the same opportunities and respect। इससे inequality होगी। हमने देखा था गर्ल्स को स्पोर्ट्स में नहीं परमिशन देते बॉयज़, तो इससे क्या होगा कि गर्ल्स को स्पोर्ट्स खेलने को नहीं मिलेगा, इनइक्वालिटी होगी। बॉयज़ हो गए ये सभी स्पोर्ट्स खेलेंगे, गर्ल्स से ये नहीं खेलेगी। देन हमने कंडक्टर का भी एग्जांपल देखा था कि लोअर कास्ट के पीपल को बस में नहीं बैठने दे रहे, तो इससे भी इनइक्वालिटी होगी बिटवीन हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट। सो discrimination leads to inequality because people are not given the same opportunities or respect। Then inequality can cause people to feel angry and sad, often leading to violence and wars। and inequality बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, जो inequality को फेस कर रहे ये सभी काफ़ी एंग्री हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, और कभी कभी वायलेंस एंड वॉर्स भी हो सकती है ड्यू टू इनइक्वालिटी। सो रिजल्ट ऑफ इनइक्वालिटी इज एंगर, सैडनेस, वॉर, वायलेंस एंड राइट्स। एंड सेकेंड पॉइंट, मोर इनइक्वालिटी कैन लेड टू मोर स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइसिस। और जितने भी इनइक्वालिटी होगी तो इससे स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइस काफ़ी बढ़ेंगे। लाइक एक ग्रुप बन जाएगा लोअर कास्ट एंड हायर कास्ट का, तो फिर लोअर कास्ट के बारे में सभी बुरा ही बोलेंगे, जो हायर कास्ट के पीपल है ये सभी। तो इससे क्या होगा, कोई अच्छा पर्सन है तो इसको भी हम बुरा मानेंगे, और इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, और इससे हम कई सारे स्टीरियोटाइप्स और प्रीजुडाइस भी हमारे माइंड में बना लेंगे। Then second, anger, sadness, war, violence, riots, more of such behavior leads to more stereotypes and prejudices। इससे भी stereotypes and prejudices बढ़ेंगे। लाइक कोई भी एंगर है, कोई भी एंग्री हो जाएगा, तो क्या होगा, उसके बारे में, उसके ग्रुप के बारे में स्टीरियोटाइप और प्रीजुडाइसिस बन जाएंगे कि ये सभी ग्रुप के मेंबर काफ़ी एंग्री होते हैं।
देन वायलेंस जो करते हैं, रायोट्स जो करते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइसिस बन जाएंगे. सो मोर ऑफ सच बिहेवियर लीड्स टू मोर stereotypes and prejudices. Then let's see one example, like a set of parents believe girls are not as smart as boys. कुछ पेरेंट्स है ऐसा मानते हैं कि गर्ल्स बॉयज से स्मार्ट नहीं होती. ये एक स्टीरियोटाइप्स है. इससे डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा? सो दे ओनली सेंड देयर सन टू स्कूल, नॉट देयर डॉटर. सो इस ये क्या होगा कि वो अपने सन को स्कूल पे भेजेंगे, डॉटर को नहीं भेजेंगे, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन होगा. एंड इक्वालिटी कैसे होगी? द डॉटर डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड बिकम स्मार्टर. तो इससे क्या होगा? डॉटर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी पढ़ने की और स्मार्ट बनने की. एंड इससे आगे क्या होगा? दिस कुड मेक हर एंग्री एंड सैड. और इससे क्या होगा? जो भी गर्ल्स है ये काफ़ी एंग्री हो जाएगी, काफ़ी सैड हो जाएगी. देन हम बात करें, हमने पहले भी देखा था कि इनइक्वालिटी से स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइसिस बढ़ते हैं. तो इसमें कैसे स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइसिस बनने लगेंगे? सो इफ शी कैन नॉट गो टू स्कूल एंड लर्न, हर पेरेंट्स विल थिंक दे वर राइट एंड शी वॉज नॉट अ स्मार्ट. सो इससे स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइस ऐसा बनेगा कि गर्ल्स स्मार्ट नहीं होती. पहले से ही एक एजम्पशन बन जाएगा, क्योंकि गर्ल्स को कभी स्कूल भेजा ही नहीं है. स्कूल भेजेंगे, पढ़ेंगे, लर्न करेंगे तो स्मार्ट बनेगी गर्ल्स. तो जनरली क्या होगा कि अगर आप स्कूल में भेजते ही नहीं हो तो इससे गर्ल स्मार्ट नहीं बनेगी. तो ये स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइसिस को भी बढ़ाएगा. लाइक इनइक्वालिटी होगी, गर्ल्स को अगर स्कूल नहीं सेंड करते तो इससे स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइस भी हो जाएगा कि भाई गर्ल्स स्मार्ट नहीं होती. देन सेकंड है कि एंगर, सैडनेस, वॉर, वायलेंस, इससे क्या स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइस बनेगा? सो हर रिएक्शंस ऑफ एंगर वुड फर्दर लीड हर पेरेंट्स टू थिंक दैट शी इज नॉट एज गुड एज हर ब्रदर. एंगरनेस, सैडनेस, इससे क्या होगा? इससे भी थोड़ा सा प्रायर जजमेंट बन जाएगा कि गर्ल्स है काफ़ी एंग्री होती है और ये जो ब्रदर है मीन्स सन है उससे अच्छी नहीं होती. तो ऐसी कुछ स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइसिस बन जाएगी ड्यू टू एंगर, सैडनेस, वॉर, वायलेंस एंड रायट्स. तो ये एक पूरी साइकिल है. स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइस से डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन से इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो एंगर, सैडनेस, वॉर, वायलेंस, रायट्स होंगे. और अगेन हमने देखा कि ऐसी सिचुएशन होगी तो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में हम ऐसा स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइसिस बनाने लगेंगे कि ये एक ग्रुप है, काफ़ी एंग्री होता है, काफ़ी वायलेंस करता है. देन इनइक्वालिटी से भी क्या होगा कि सभी ऐसा मानने लगेंगे कि कोई स्मार्ट नहीं होता, गर्ल्स है ये स्मार्ट नहीं होती. तो ये एक पूरी साइकिल है, आपको ये साइकिल समझनी चाहिए. Then let's move to practice question 11.3. So question is, list two effects of the caste system that you can see today. कास्ट सिस्टम की क्या इफेक्ट होती है? फर्स्ट, पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट डू नॉट हैव easy access to good education and other opportunities. People are still discriminated against in some regions of India. कास्ट सिस्टम से हमारे इंडिया में जनरली दो इफेक्ट होती है कि जो लोअर कास्ट के पर्सन है इसको काफ़ी गुड एजुकेशन नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी नहीं मिलती. और हमारे इंडिया में अभी भी लोअर कास्ट के पीपल है काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं इन अवर सम रीजन्स ऑफ इंडिया. Then let's move to practice question 11.1 and state whether true or false. सेंटेंस को ट्रू और फॉल्स में हमें डिसाइड करना है. सो फर्स्ट है, wars and violence कैन नॉट बी रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. It is false sentence because in previous slide we have already seen that wars and violence can be result of discrimination. इससे ही डिस्क्रिमिनेशन से वॉर एंड वायलेंस होती है, क्योंकि discrimination leads to inequality and inequality leads to sad, anger, wars, violence and riots. That's why this is false sentence. Then second point,
People who did jobs like cleaning, washing, and cutting hair were seen as dirty or impure in India. हमारे इंडिया में जो क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, लाइक जो साफ सफाई का काम करते हैं, वॉशिंग का काम करते हैं, कटिंग हेयर मीन्स जो बाल काटते हैं, तो ये सभी को हम जनरली डर्टी और इम्प्योर मानते हैं इन इंडिया। तो ये सेंटेंस सही है, इट इज़ ट्रू सेंटेंस, बिकॉज आज भी हमारे रीजन में काफ़ी ऐसी बिलीव्स है कि जो क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, वॉशिंग प्रोसेस और कटिंग हेयर, ये सभी डर्टी और इम्प्योर होते हैं। Then let's move to practice question 11.2, and it is fill in the blanks. So first blank, blank was a lawyer who fought against the discrimination of lower caste in India. So यहाँ पर right answer आएगा B.R. Ambedkar. You must remember B.R. Ambedkar was a lawyer who fought against the discrimination of lower caste in India. Second blank, blank against people leads to inequality. Discrimination against people leads to inequality. हमने टोटल 4 स्टेप देखे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप, इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन. देन discrimination leads to inequality, and inequality leads to anger, sadness, riots and wars. तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा डिस्क्रिमिनेशन. Then let's move to our next topic, and it is dealing with discrimination. So think, what would you do or say if your classmates did not let someone play with them because he was from a religion different from theirs? आपके आसपास कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लाइक कोई एक स्टूडेंट है, आपका क्लासमेट है, जो डिफरेंट रिलीजन के स्टूडेंट को खेलने के लिए नहीं बुलाता, उसको परमिशन नहीं देता, तो आप क्या करोगे? आप ये सिचुएशन में आपको क्या फील होगा? सो यू कुड रिएक्ट इन एनी ऑफ दीज following ways, like first ignoring, second violence and third communication. आप तीन टाइप की रिएक्शन आप में होगी जनरली. फर्स्ट है इग्नोरिंग, यू इग्नोर व्हाट्स हैपनिंग. आप सब कुछ इग्नोर कर डालोगे कि क्या हो रहा है, ये सभी कुछ इग्नोर कर डालोगे. सेकेंड है वायोलेंस, यू हीट देम और येल एट देम. सेकेंड है कि जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उसको मैं मारूंगा और उसके सामने चिल्लाऊंगा, तो ये भी एक सेकेंड रिएक्शन हो सकती है. देन थर्ड कम्युनिकेशन, यू क्लियरली एंड ओपनली स्पीक टू देम. आप क्लियरली और ओपनली उसके साथ बात करोगे. तो ये तीन टाइप की रिएक्शन जनरली हमें ये सिचुएशन में देखने को मिलती है. सो यहाँ पर सम क्वेश्चन है कि डू यू थिंक इग्नोरिंग व्हाट इज हैपनिंग इज द बेस्ट आइडिया? वाई? इग्नोरिंग करना क्या बेस्ट आइडिया होगा? सेकेंड है, डू यू थिंक रिएक्टिंग वायलेंटली इज द बेस्ट आइडिया? वाई? हमें वायलेंटली किसी के साथ लड़ना झगड़ना, उसके साथ चिल्लाना, ये क्या अच्छा आइडिया है ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए? देन डू यू थिंक कम्युनिकेटिंग इज द बेस्ट आइडिया? वाई? कम्युनिकेशन करना क्या ये बेस्ट आइडिया है ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? सो इग्नोरिंग एंड वायलेंस से क्या होगा? इग्नोरिंग विल नॉट रिजल्ट इन अ फाइट. इग्नोरिंग से कोई फाइट नहीं होगी. डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम इग्नोर कर देंगे ये सिचुएशन से, तो कोई फाइट नहीं होगी. बट वायलेंस कुड मेक सिचुएशंस वर्स. अगर हम वायलेंस करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उसको मारेंगे, तो इससे हमारी सिचुएशन काफ़ी बिगड़ जाएगी, वो भी हमें मार सकता है. देन बट इग्नोरिंग की बात करें, बट इट विल ऑल्सो नेवर लीड टू चेंज बिकॉज नो वन इज पॉइंटिंग आउट व्हाट इज रॉन्ग. इग्नोरिंग से ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगी कि कोई चेंजेस के लिए आगे नहीं बढ़ेगा. लाइक कोई इस बात को पॉइंट आउट नहीं करेगा कि ये रॉन्ग हो रहा है. अदर रिलीजन के पर्सन को हम अगर खेलने नहीं बुलाते, उसको खेलने के लिए परमिशन नहीं देते, तो ये एक रॉन्ग पॉइंट है. बट कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा क्योंकि इग्नोर कर रहे हैं हम इस सिचुएशन को. देन वायलेंस की बात करें, वंस यू फाइट दैम
they will not want to listen to you even if you are right. सेकंड सिचुएशन है कि अगर आप वायलेंस करेंगे, आप उसके साथ फाइट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप जो भी कुछ बात बताना चाहते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे उल्टा रिजल्ट क्या होगा कि वो हमारी बात ही नहीं सुनेगा और हमसे फाइट करने लगेगा. देन थर्ड है कि इग्नोरिंग में पीपल विल कंटिन्यू डिस्क्रिमिनेटिंग एंड ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली. इग्नोरिंग से क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये कंटिन्यू अपना प्रोसेस चालू रखेंगे, डिस्क्रिमिनेटिंग करेंगे, ट्रीटिंग अनफेयर काफ़ी ट्रीट करेंगे जो भी अदर पर्सन है जिसको. देन वायलेंस से क्या होगा, हर्टिंग द रॉन्ग डोर विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट मे इवन मेक थिंग्स वर्स. तो हमने देखा कि अगर वायलेंस करेंगे, फाइट करेंगे तो इससे कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है, उल्टा क्या होगा कि सिचुएशन बिगड़ जाएगी और इससे भी डिस्क्रिमिनेशन कम होने वाला नहीं है, इससे डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा बढ़ेगा. बट कम्युनिकेशन से क्या होगा, इन मोस्ट केसेस कम्युनिकेशन कुड हेल्प द मोस्ट. सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा कम्युनिकेशन. हमें इग्नोर भी नहीं करना इस सिचुएशन को, हमें वायलेंस भी नहीं फैलाना, बट हमें कम्युनिकेशन, उससे बातचीत करनी होगी. So you should be polite but firm in communicating what is happening and how it is making you or others feel. हम जो भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उससे हम बात करेंगे कि ऐसे होगा तो क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेट हो गया है उसकी फीलिंग क्या होगी, वो काफ़ी सैड हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, काफ़ी उसमें काफ़ी बैड फीलिंग उसकी होगी. तो हमें उसको समझाना है, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उसको हमें समझाना पड़ेगा कि ये गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हम उसके साथ लड़ेंगे भी नहीं और इस बात को हमें इग्नोर भी नहीं करनी है, बट उसके साथ सिंपल सा कम्युनिकेशन करना होगा. देन थर्ड पॉइंट है, इन बीइंग काम एंड आस्किंग क्वेश्चंस rather than blaming will ensure that the person will want to listen to you. काम नेचर से उसके साथ बातचीत करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो इससे क्या होगा, ब्लेम हम किसी को नहीं करेंगे कि तुमने डिस्क्रिमिनेशन किया है, हम तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं, तो ये भी सिचुएशन नहीं होगी. और साथ में क्या होगा कि वो आपकी बात सुनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल है कि वो आपकी बात सुनेगा. हमने देखा इग्नोरिंग में और वायलेंस में क्या होता है कि हमारी बात उस तक पहुंचेगी नहीं, इग्नोर कर देंगे तो हम इस सिचुएशन से भाग जाएंगे. एंड सेकंड है कि वायलेंस करेंगे तो इससे सिचुएशन और बिगड़ जाएगी. सो ऑफन पीपल पिक अप discriminatory behavior from these around without thinking it is right or wrong. Generally सभी डिस्क्रिमिनेशन करते ही है और उसको पता नहीं होता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है. जनरली ये सिस्टम चलती ही रहती है, जो पहले चलती है ये सिस्टम चलती ही रहती है. सो इन सच केसेस इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू कामली एक्सप्लेन टू देम हाउ सच बिहेवियर कैन अफेक्ट द पीपल. सो हमें क्या करना है, कामली उसको समझाना है कि ये बिहेवियर आपका गलत है, इससे जो लोअर कास्ट और लोअर पर्सन है इसको काफ़ी अफेक्ट होती है, उसको काफ़ी सैड और बैड फील होता है. सो लास्ट पॉइंट है, रिमेंबर पीपल मे नॉट ऑलवेज लिसन और चेंज इमीडिएटली, बट दे विल रिमेंबर व्हाट यू से एंड मे बी ओवर टाइम ट्राई टू ट्रीट पीपल अनइक्वली. स्टार्टिंग में कोई इमीडिएटली रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा कि इमीडिएटली सडन कोई चेंज नहीं होगा, बट धीरे धीरे जो भी पर्सन है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये रिमेंबर रखेगा हमारी बात को और धीरे धीरे उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करेगा और इससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन कम होगा. तो ये एक प्रोसेस है, आपको भी अप्लाई करनी है. आपके आसपास जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको हमें समझाना है कि डिस्क्रिमिनेशन से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में होती है. So this is about our today's video. In this lecture we have discussed about discrimination. I hope you understood very well about all the points, all the topics, and if you have any doubts regarding this all the points you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will move further in the chapter and we will complete this chapter. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.